बाहर गुजारता है। अगली सुबह सेठ गोकुलदास और सोहराब जी कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। ये दोनों हमेशा कृष्ण दास के लेख पढ़ा करते थे और उनसे प्रभावित भी हुआ करते थे। फिर जब कृष्ण उन्हें सारी बात बताता है तो वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम जेजे को अपनी पत्नी के साथ देखते हैं। वे दोनों ही कृष्ण दास के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तभी उनका सेवक वहाँ आता है और जेजे को बताता है कि श्याम जी और उनकी बहन लीलावती दोनों आपसे मिलने आए हैं। लीलावती वही स्त्री है जिसके साथ जेजे ने चरण सेवा की थी। फिर श्याम जी जेजे के चरणों में गिरकर रोने लगता है और जेजे से कहता है कि वो उसकी बहन की इज्जत बचा ले क्योंकि लीलावती पेट से हो गई थी। फिर जेजे श्याम जी को एक डॉक्टर के बारे में बताता है और कहता है कि वहाँ जाकर बच्चा गिरवा दो। ये सुनकर श्याम जी को जेजे पर बहुत गुस्सा आता है। अब वो जेजे को मारने ही वाला था लेकिन तभी जेजे के सेवक उसे पकड़ लेते हैं। फिर लीलावती जेजे के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि ये भगवान का बच्चा है इसलिए वो इसे नहीं गिराएगी। वो ऐसा इसलिए कहती है कि सभी लोग जेजे को भगवान मानते थे। फिर इसके बाद जेजे लीलावती को प्रसाद बताकर एक लड्डू खाने के लिए देते हैं और फिर उन दोनों को हवेली से बाहर कर दिया जाता है। फिर हवेली के बाहर श्याम जी मदद के लिए चिल्लाते हैं क्योंकि उस लड्डू को खाकर लीलावती को अजीब सी उल्टियां होने लगी थी। तभी कृष्ण वहाँ से गुजर रहा था। फिर वो श्याम जी और लीलावती को देख लेता है। फिर वो उनको वहीं पर रुकने के लिए कहता है और दौड़कर एक सामान ढोने वाली गाड़ी लेकर आता है।